हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ, न्यू अपॉर्चुनिटी। जो इन जो भी कैंडिडेट गेट के एग्जाम का वेट कर रहे थे उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है। जैसे गेट की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग के लिए है बेसिकली। ठीक है। कंडक्टेड कौन करता है इसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की कंडक्टेड करती है गेट के एग्जाम को। तो इस एग्जाम का नाम क्या है? आईआईटी गेट 2025 के लिए होने वाला है ये। ठीक है। शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं इसमें। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है? 28 अगस्त से ही इसके एप्लीकेशन शुरू हो गए थे। लास्ट डेट फॉर अप्लाई का क्या रहेगा? 26 सितंबर रहने वाली है। ठीक है। अगर एक्सटेंडेड हुई डेट तो 7 अक्टूबर तक जाएगी फेज 2 में। ठीक है। अभी जो है एप्लीकेशन इसके शुरू हो चुके हैं। ठीक है। लास्ट डेट 26 सितंबर है। एग्जाम डेट होने वाली है 1, 2, 15, 16 फरवरी 2025 में, यानी नेक्स्ट ईयर इसके एग्जाम होंगे। रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा मार्च 25 में। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1800 रुपये फीस है। SC ST PH कैंडिडेट के लिए 900 फीस है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 900 फीस है। फेज सेकेंड विद लेट फी जो अगर फिल करता है तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू के लिए 2300 रुपये फीस रहेगी। ठीक है। जो एग्जाम लेट भर रहा है या इस फॉर्म को लेट फिल कर रहा है तो उसके लिए फी भी इन्होंने दे दी है कि सेकंड फेज में अगर वो फिल करता है तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2300 रुपये फीस रहेगी। SC ST PH कैंडिडेट के लिए 1400 रहेगी। ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 1400 रहेगी, यानी लेट चार्ज इन्होंने मार्क कर दिया। बात कर लेते हैं गेट एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी की पास्ट अपीयरिंग बीई होना चाहिए, बीटेक, बी फार्मा, बी आर्किटेक्चर, बीएससी रिसर्च, बीएससी एमएससी, एमए, एमसीए, एमई, एमटेक, ड्यूअल डिग्री इंटीग्रेटेड। जिस भी कैंडिडेट ने ये डिग्री करी हुई है वो इसके लिए एलिजिबल है। कंप्लीट डिटेल हम ब्रोशर में देखेंगे। फोटो इंस्ट्रक्शन भी इन्होंने दी हुई है। गुड क्वालिटी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। फेस शुड बी ऑक्यूपाई एटलीस्ट 75% ऑफ फोटोग्राफ। थम इंस्ट्रक्शन भी इन्होंने दी हुई है। ड्रॉ रेक्टेंगल बॉक्स 3 सेंटीमीटर, ये इन्होंने इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। चलते हैं वेबसाइट पे। ये इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। जो पैरा है वो निकल चुका है यहाँ पे। ठीक है। अप्लाई आपको कैसा करना है? तो ये इसका एप्लीकेशन है, ये ब्रोशर है इसका। ठीक है। आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। देखिए, ओपनिंग डेट हो गए थे। फीस की हमने बात कर ली है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा? तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी रहेगा। ठीक है। द टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश, टोटली इंग्लिश में आएगा। ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट 30 टेस्ट पेपर्स होंगे। सेक्शन इसमें होंगे जनरल एप्टीट्यूड। कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट इसमें होगा। टेस्ट और एबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस इसमें होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 जनरल एप्टीट्यूड से आएंगी, 55 सब्जेक्ट्स और 65 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑल पेपर्स ये है सारे। जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13, सब्जेक्ट क्वेश्चंस 72, तो टोटल टोटल 100 मार्क्स। ये इसका पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। फॉर अ रॉन्ग आंसर चूजन इन MCQ देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। फॉर 1 मार्क MCQ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ। ठीक है। तो ये था एग्जाम पैटर्न इसका। और ये सारी चीज़ें आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन इसका बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए ये दे दिया है इन्होंने। फोटोग्राफ देखिए कैसा होना चाहिए। फोटोग्राफ रिक्वायर्ड। ठीक है। ये हम चेक कर लेते हैं। ऐसा फोटो आपको होना चाहिए जिसपे ग्रीन कलर का टिक मार्क लगा हुआ है, ये आपका एक्यूरेट फोटो है। ऐसी स्पेक्स लगा के कवर करके मुंह एकदम क्लियर कट आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है। जैसे इन्होंने ऊपर 4 दिखाया हुआ है सैंपल एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ, ये 4 होंगी। ठीक है। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। सिग्नेचर आपके एक्सेप्टेबल जो सिग्नेचर हैं ये वाले हैं जो बॉक्स में है। बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, बॉक्स में ही होना चाहिए।
तो वैसे सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। फोटो आपकी मैंने बता दी, फोटो ऐसी एक्सेप्टेबल होगी, क्लियर कट, और सिग्नेचर ऐसे आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी अप्लाई के लिए आप करेंगे, अगर आप ने पहले एनरोलमेंट किया हुआ है तो आप एनरोलमेंट आईडी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप न्यू यूजर हैं, ठीक है, अगर सपोज आपने पहले से गेट एग्जाम दिया था और आप डिसक्वालीफाई हुए बिकॉज ऑफ मार्क्स आपके सही नहीं थे, तो आप अपना एनरोलमेंट आईडी या ईमेल एड्रेस डाल के सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं या अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि गेट की तैयारी करनी थी और एग्जाम आ गया है, इसका इसी एग्जाम का आपका वेट था, तो आप अगर न्यू यूजर हैं तो यहाँ पे नीचे रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडल नेम, सरनेम, जो भी है आपका, नेम ऑफ कैंडिडेट, और कंफर्म कर देंगे। ठीक है, सपोज मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, आस्था देसाई, और कंफर्म करेंगे तो देखिए, दिस नेम विल अपीयर इन योर गेट 2025 एडमिट कार्ड, प्रेस कंटिन्यू टू कंफर्म योर नेम। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्लिक करेंगे तो ये आपका क्वालिफाई कर लेगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये इसका ब्रोशर आपने देख लिया। टेस्ट पेपर और सिलेबस हम देख लेते हैं। सो ये है इसका, जो भी आपका टेस्ट पेपर है, कोड है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा और क्या आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है इन्होंने भाई, इच कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन एप्लीकेशन ही आपको फिल करनी है। इफ दे वाइज टू अपीयर इन अ सेकेंड पेपर फ्रॉम the two paper combination, they can add respective paper in their original application. In case of multiple application, only one will be accepted and remaining application will be rejected। यानी एक ही एप्लीकेशन आपने फिल करी हो, अलग अलग फिल 10 उससे नहीं कर सकते हैं आप, एक ही एप्लीकेशन फिल करनी है। बाकी अगर आप 2-3 एप्लीकेशन करेंगे तो बाकी सारी ये रिजेक्ट कर देंगे और एक ही आपकी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, फिर है एक्सेप्टेड विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी रिफंड फॉर पेड फी। जितने भी पेपर आप फिल करेंगे और आपने फी पे करी है तो ये रिफंड नहीं होगी। सिंपल क्लियर कट आपको एक ही बार में पेपर भरना है और बहुत ही अच्छे से आपको फॉर्म अच्छे से फिल करना है। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टाइम हमारे पास है, जैसे कि मैंने बताया था, डेट 26 सितंबर लास्ट डेट है। आप इसको फिल कर सकते हैं। फीस ये इतनी सारी है तो गलती मत करिएगा फॉर्म में, बहुत ही केयरफुल होके आपको फिल करना है। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर न्यू यूजर है तो रजिस्टर नेम करके आप अपना नेम इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। बहुत प्यार से और अच्छे से आप देखा करिए ताकि कोई मिस्टेक आप अपने फॉर्म में ना करें जो इन फ्यूचर आपको फेस करनी पड़े। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई है कि कैसे फिल करना है। जो भी कैंडिडेट गेट के एग्जाम का वेट कर रहे थे वो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए और अपनी गेट की तैयारी करिए। ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग या बीटेक डिग्री लेके बैठे, पता है लोगों को कि हाँ हम किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसे हम कौन से फॉर्म का वेट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली गेट के एग्जाम की वेट कर रहे थे, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपका एक शेयर दूसरे की लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, क्या पता वो भी आपकी तरह तैयारी कर रहे हो गेट के एग्जाम की, तो आप उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत लिमिटेड जो गवर्नमेंट जॉब है वो लाती हूँ और बहुत ही डिटेल में आपके लिए मेहनत करती हूँ। ठीक है, तो आपका जो एक लाइक एक शेयर है, सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो हमें मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है ना, आप लोगों के लिए हम बैठे हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक ना छूटे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज लाइफ हेल बन जाती है। ठीक है, मैंने देखा है लोगों को रोते हुए जब प्राइवेट इंटरव्यू में लेती हूँ। ठीक है, आई एम HR, सो लोग रोज आते हैं मेरे सामने कि मैम बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो गाइस समय रहते आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आप सिक्योर हो सके। इतना ही कहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ आया है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी लगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।